हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कल की ट्रेड आप लोगों ने अच्छे से की होगी। अ, कल जब हमने ट्रेड प्लान किया था तो अराउंड जो प्राइस था वो 4170 के पास था। और वहीं से मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर होंगे और हम शॉर्ट का ही प्लान करेंगे। और उसके थोड़े देर बाद ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपने ये वाला जो सेटअप था वो मैंने पोस्ट कर दिया था, आप जाके देख सकते हैं। और इसका फाइनल रिजल्ट आप देखिए यहाँ पर। ठीक है। तो सेल साइड मार्केट अभी बियरिश है, तो मोस्टली जो है वो हमें सिर्फ सेल साइड का ही ट्रेड पकड़ने को मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ सेल साइड की ही ट्रेड प्लान करें। ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के बता देती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। एक हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर लिया है। ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा ये बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है दूसरा लेवल अभी मार्केट प्राइस से। और एक तीसरा लेवल ये निकल रहा है और ये चौथा लेवल निकल रहा है डाउन साइड के लिए। तो ये सारे जो लेवल हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। आपको मैं प्राइस टैग लगा देती हूँ। पहला 4177, दूसरा 4111, तीसरा 4066 और 4023। अब कैसा सिनेरियो कैसे बनेगा कि हम ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं। देखो, ऑलरेडी जो है मार्केट जो है क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा था, मतलब शॉर्ट टर्म में। वैसे तो अभी जो इसका ट्रेंड है वो बदल गया है। ठीक है, मूविंग एवरेज के डाउन साइड में आ चुका है डेली टाइम फ्रेम में, तो अभी जो है वो बियरिश हो चुका है गोल्ड। ठीक है। और लेकिन जो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट क्या कर रही थी, ऊपर जा रही थी, है ना। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये किया। और फिर यहाँ से क्या करा, डे का लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने। और फिर वहां से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ एक पुल बैक दे रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ना दो चीजें होंगी, दो सिनेरियो बनता है। पहला, अगर इसको थोड़ा ऊपर जाना है ना, तो वो ये क्या कर सकता है, यहाँ से एक यू टर्न ले सकता है कुछ किसी तरीके का पैटर्न बनाकर। यहाँ पर कुछ बाय सेटअप, अगर कुछ बाय बुलिश पैटर्न बनाता है तो फिर यहाँ पर हमारा बाय एंट्री बन सकता है छोटा सा, और हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो ये बन सकता है कि इस वाले एंड, यहाँ पर इस वाले प्राइस पे 4111 पर हम एक बाय एंट्री देख सकते हैं। बट ये भी बहुत वीक लेवल है, यहाँ पर हम लोग ज़्यादा बाय का प्लान नहीं कर सकते। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाय का प्लान करना है तो कुछ यहाँ पर, तो अभी कुछ सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरे और कुछ इस तरीके से उठे थोड़ा सा, है ना। और फिर ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से फिर मार्केट क्या करे, टैप करके फेयर वैल्यू गैप को ये नीचे की तरफ गिरे। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो क्या कर सकती है, आ सकती है। और यहाँ से ये टैप करके क्या करेगा, मार्केट फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये चीज देखो तो, अगर आप ये चीज देखो तो ये जो लेवल है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जहां से मार्केट जो है अभी जब फॉल डाउन 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 कर रही थी, तो ये एक लेवल ना बना है, यहाँ पर तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। ठीक है। तो चूंकि हमारा ये यहाँ पर मार्केट ने टाइम एक्सपेंड किया है, तो अगर मार्केट को ऊपर अगर यहाँ से जाना है तो वो या तो इस वाले लेवल से जाएगा और या तो इस वाले लेवल से जाएगा। अदरवाइज मार्केट को नीचे ही आना है। ठीक है। अगर जाना है तो ये दो लेवल है, 4066 का और 4024 का। अगर इस दो लेवल से मार्केट ऊपर अगर इसको जाना है तो यहाँ पे कोई अच्छा सा बुलिश पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और मार्केट ऊपर के लिए निकलेगा। अदरवाइज मार्केट जो है अभी एक नया डिप और बना सकता है। आज का जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं।
आज वैसे कोई खास न्यूज़ नहीं है, कनाडा का न्यूज़ है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। 7:30 बजे का न्यूज़ है, तो अगर आप लोग कोई कैनेडियन डॉलर वगैरह में ट्रेड कर रहे हो तो 7:30 बजे थोड़ा संभल के ट्रेड करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।